हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द वे, हाउ टू सर्च स्कॉलरशिप। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें, इस स्कॉलरशिप में इतने बेनिफिट्स हैं अप्लाई करने के, आप यूरोप में जाएं, आप यूएसए में जाएं, आप इधर जाएं, आप थाईलैंड में चले जाएं, आप जापान में चले जाएं, लेकिन एक्चुअल में स्कॉलरशिप सर्च कैसे करनी होती है। तो इस वीडियो का मेन पर्पज ये है कि हम आपको बताएं कि आपने स्कॉलरशिप सर्च कैसे करनी है, फाइंड कैसे करनी है, कहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, कौन सी स्कॉलरशिप आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप स्कॉलरशिप की वर्ल्ड में पहली बार आए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। यकीन जाने, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो दिस एंटायर वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम उस्मान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई वॉन मल्टीपल स्कॉलरशिप्स इन Erasmus, in Cardiff University, and now I have started a platform scholars.avenue.info। आप यहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स फाइंड कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको स्कॉलरशिप्स फाइंड करके दिखाऊंगा कि आप एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप्स की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कॉलरशिप की टाइप। स्कॉलरशिप एक्चुअल किस टाइप की है। यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं। द फर्स्ट टाइप इज गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, या कोई भी जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्कॉलरशिप है तो वो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, या आपको जापान की तरफ से मैक्स स्कॉलरशिप मिलती है, यूएसए की तरफ से आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलती है। ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जैसे फ्रांस की फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप होती है। आपको हर गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। यस, इंडियन गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप ऑफर करती है, बंगाली गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है, कतर गवर्नमेंट भी करती है, यूएई गवर्नमेंट भी करती है, सऊदी गवर्नमेंट भी करती है, ओमानी गवर्नमेंट भी करती है, एंड हु इज नॉट। हर गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इवन युगांडा की गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अब आपने युगांडा की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप सर्च करने नहीं बैठ जाना, बिकॉज वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो फर्स्ट टाइप इज गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। उसके बाद आती है फाउंडेशन बेस्ड स्कॉलरशिप। लाइक सबसे जो बड़ी फाउंडेशन है जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक की एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बड़ी फाउंडेशन हैं, लाइक एप्पल की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर होती है। आपको गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, यानी कि बिल गेट्स की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको आगा खान फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो हमारे पास सेकंड टाइप है फाउंडेशन बेस्ड स्कॉलरशिप। और इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। हर यूनिवर्सिटी दुनिया की स्कॉलरशिप ऑफर करती है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी अभी तक मुझे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में नजर नहीं आई जो स्कॉलरशिप्स ऑफर ना करती हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। यस, यूरोप की हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट यहाँ फुली फंडेड या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। यूरोप की ऑलमोस्ट हर पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी, बाय द वे, मैं यूरोप में अगर आप आना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आए, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज फुली फंडेड भी और पार्शियल फंडेड भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। यस, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो स्कॉलरशिप्स ऑफर ना करती हो। इवन पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज जो नॉन यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक कायद आजम यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, लम्स, हर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है और पाकिस्तानी लोकल स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। तो आपको ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जो स्कॉलरशिप ऑफर ना करती हो। आप ऊपर से नीचे की तरफ आए, आप एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आप यहाँ से आए, आप नीचे से ऊपर इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। इकरा यूनिवर्सिटी भी लोकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो आपको हर जगह पे स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएंगी। तो इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ टाइप, और फोर्थ टाइप जो है वो रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो इसमें बहुत ही एक डिफरेंट किस्म का प्रोसेस होता है। इसमें आपने प्रोफेसर को रीच आउट करना होता है, उसको अपना आइडिया पिच करना होता है, आपने अपना रिसर्च प्रपोजल प्रपोज करना होता है प्रोफेसर को। और अगर उस प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल समझ में आ जाए, आपका रिसर्च इंटरेस्ट उसको अच्छा लगे, आपका बैकग्राउंड उसको अच्छा लगे, तो ही एक्सेप्ट्स यू इन हिज रिसर्च ग्रुप और वो आपको एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता है जो रिसर्च ग्रांट होती है। और वो सब्जेक्टेड टू वन थिंग होती है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और सबसे ज्यादा यूएस में इसकी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, यूरोप में भी मिलती हैं, बट यूरोप में एज कम्पेयर टू यूएस रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स बहुत कम है। यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं। तो अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी पब्लिकेशंस पब्लिश की हुई हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को जरूर कंसीडर करें। आप प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, आप कोरिया में रीच आउट कर सकते हैं, जापान में, यूएसए में, आप ऑस्ट्रेलिया में रीच आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा चांस है कि आपको प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये सब्जेक्टेड टू आपकी परफॉर्मेंस की होती है। आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट योर मास्टर्स और योर पीएचडी अच्छी रहनी चाहिए, और आपका प्रोफेसर आपकी स्कॉलरशिप कभी भी कैंसिल कर सकता है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ अक्सर ये होता है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था ग्रुप में, और वहां पे ऐसा हुआ कि एक कोरियन प्रोफेसर ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्लैप किया, लाइक थप्पड़ मारा। तो ऐसा भी होता है। तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं स्कॉलरशिप में। ये स्कॉलरशिप की डार्क साइड है, और इसके साथ ही बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है रिसर्च में। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अब हम आते हैं कि स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी कहाँ पे। तो सबसे जो बेहतर वेबसाइट है स्कॉलरशिप सर्च करने के लिए वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आपने अपना कनेक्शन इतना बेहतर करना है कि आपकी फीड में सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप्स नजर आए।
सबसे पहले तो आपने लिंक्डइन पे प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च करने में, तो प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप शेयर करते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप शेयर करते हैं, वो रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप शेयर करते हैं। जैसे इटली में रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक हर जो इटली का प्रोविंस होता है वो स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तो लिंक्डइन के ऊपर वो लोग जो एकेडेमिया से रिलेटेड होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, इनके साथ आपके कनेक्शंस होने चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के साथ जहां पे आपका रिसर्च इंटरेस्ट है या जो लोग आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं लिंक्डइन के ऊपर लाइक मी, वो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप शेयर करते हैं। आप मेरे लिंक्डइन पेज के ऊपर जाएं, मैं हर दिन ऑलमोस्ट एक स्कॉलरशिप जरूर शेयर करता हूं वहां पे। तो ऑलमोस्ट अगर आपको साल में 365 डेज हैं, तो आपको 365 नहीं तो 300 स्कॉलरशिप्स मेरे लिंक्डइन पे जरूर मिलेंगी साल में। तो आप मुझे भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सी और प्रोफाइल्स हैं जिन लोगों को आप लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यू हैव टू सर्च फॉर दोज पीपल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिंक्डइन के ऊपर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे स्कॉलर्स एवेन्यू, स्कॉलरशिप और भी ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप आप मास्टर्स के रिलेटेड, बैचलर्स के रिलेटेड, पीएचडी के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। आपको ज्यादा इशू आ सकता है अगर आपने पाकिस्तान से एफएससी की है और देन आप स्कॉलरशिप्स के लिए सर्च करें, देन आपके पास लिमिटेड चांसेस हैं। मैं बहुत बार वीडियोस में ये चीज बता चुका हूं कि अगर आप बैचलर्स के लिए पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, तो आपके पास एक टर्की का ऑप्शन है, एक इंडोनेशिया का ऑप्शन है, स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूं। देन इसके बाद आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। यस, अगर आपकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, आपने एक साल और यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, देन आपके पास बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स आ सकती हैं। देन आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हो सकते हैं। बट यस, अंडर ग्रेड में बहुत कम स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो अंडर ग्रेड वालों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सम इफ दे कैन नॉट अफोर्ड फॉरेन एजुकेशन, तो पाकिस्तान से एक डिग्री कर लें एंड ट्राई टू गेट हाई सीजीपीए, पब्लिश सम पेपर्स, और मास्टर्स में वो अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बट यस, इफ यू आर फ्रॉम AO लेवल्स बैकग्राउंड, देन यू शुड अप्लाई इन यूएसए, कनाडा और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यस, आपके अगर अच्छे ग्रेड्स हैं। रिसेंटली अ गाय पोस्टेड इन आवर ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, बाय द वे हमारे फेसबुक ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारी स्कॉलरशिप इस फेसबुक ग्रुप में शेयर करता हूं, और इस स्कॉलरशिप ग्रुप के और भी बहुत से फायदे हैं। लाइक यहाँ पे आपको सारे एलुमनाई मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर स्कॉलरशिप के, फुल ब्राइट, एरास्मस, शेवनिंग, कॉमनवेल्थ। तो आप उनको डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं और उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। रिसेंटली इस गाय ने पूछा कि मेरे 8 ए स्टार्स हैं, तो क्या मुझे इन यूनिवर्सिटी लिस्ट में लाइक ड्यूक, डार्टमाउथ, राइस, इन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए? तो मैंने उसे सजेस्ट किया, यस यू शुड अप्लाई बिकॉज़ यू हैव अ वेरी गुड ग्रेड। सो आपके अगर ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप भी इन बड़े कॉलेजेस में अप्लाई करें, आपके अच्छे चांसेस हैं, आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट ये अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन एक बहुत अच्छा पोर्टल है। अगर आप यूरोप को कंसीडर कर रहे हैं, द फर्स्ट पोर्टल इज findaphd.com, द सेकंड पोर्टल इज यूरो एक्सेस। यूरो एक्सेस सबसे बेहतर पोर्टल है अगर आप पीएचडी फाइंड कर रहे हैं, या इवन सम ऑफ द मास्टर्स पोजीशंस आर आल्सो अवेलेबल इन पोर्चुगल एंड आल्सो इन डेनमार्क एंड एवरीवेयर इन यूरोप। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड मास्टर्स या आप पीएचडी फाइंड कर रहे हैं, तो आपने यूरो एक्सेस को नहीं भूलना। यूरो एक्सेस यूरोप की हर कंट्री की जितनी भी एकेडेमिया से रिलेटेड पोजीशंस होती हैं, या कोई भी जॉब एकेडेमिया से रिलेटेड होती है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर अगर एक यूनिवर्सिटी ने हायर करना होगा या एटीसी इस तरह से, तो वो यहाँ पे लिस्ट करते हैं। इसके अलावा academics.com, और इसके अलावा academicstransfer.com नेदरलैंड्स की एक वेबसाइट है, academicpositions.com, और डार्ट एक जर्मनी की बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपने नहीं भूलना, ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स के लिए और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स के लिए। बट अगर आप आलसी हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी लेटेस्ट स्कॉलरशिप, सारी डिटेल्स के साथ आपको एक ही जगह में मिल जाए, तो स्कॉलर्स एवेन्यू से बेहतर आपको कोई वेबसाइट नजर नहीं आएगी। स्कॉलर्स एवेन्यू के ऊपर आप जाएं, सिंपलेस्ट तरीका है, आप कंट्री डालें, आपको किस कंट्री में स्कॉलरशिप चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी डालें, आपको मास्टर स्कॉलरशिप चाहिए, आपको पीएचडी स्कॉलरशिप चाहिए, आपको एक्सचेंज प्रोग्राम चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए, एंड जस्ट सर्च, बूम, आपके सामने सारी स्कॉलरशिप्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यूएसए की स्कॉलरशिप आपके सामने, तो बहुत सिंपल है। स्कॉलर्स एवेन्यू को आप यूज करें। मैं इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसे मैंने खुद बिल्ड किया है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक स्मूथ हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन के टेम्पलेट्स, आपको सीवी के टेम्पलेट, आपको एलओआरस के टेम्पलेट, और लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि हाउ दे गॉट एक्चुअली दी स्कॉलरशिप्स। तो उनके एक्सपीरियंसेस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसके अलावा हमारी सर्विसेज भी हैं, जिसमें हमारी टीम, वो टीम जो यूएसए में है, यूरोप में है और यूके में है, वो आपको हेल्प आउट कर सकती है टू गेट एडमिशन एंड इन योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ऑफ कोर्स। तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। और लिंक्डइन के बाद जो सेकंड बेस्ट तरीका है स्कॉलरशिप सर्च करने का, वो है एम्बेसीज वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरियन एम्बेसी है, या फ्रेंच एम्बेसी है, या जापानीज एम्बेसी है, उनकी वेबसाइट पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं वो लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कॉलरशिप है फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेंच एम्बेसी इन इस्लामाबाद की वेबसाइट पे मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो एम्बेसी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, और ये सिर्फ आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे ही मिलेंगी। तो अपनी एम्बेसी की वेबसाइट को भी जरूर विजिट करना है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे एक मुनफरिद और डिफरेंट स्कॉलरशिप है, वो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप। उसका सिंपलेस्ट वे ये है कि आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड आपने अपना प्रोफेसर ढूंढना होगा। सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट करनी होगी कंट्री, कि आप किस कंट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए में इंटरेस्टेड है, देन जस्ट गो टू क्यूएस वेबसाइट, क्यूएस रैंकिंग। आपने अपनी प्रोफाइल की कोडिंग अपने आप से क्वेश्चन करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपका 3.4 सीजीपीए या 3.5 सीजीपीए या 3.9 है, 3.98 है, देन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए बहुत ऊपर है, देन यू शुड गो फॉर टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, और अगर आपका सीजीपीए थोड़ा कम है या 3 के अराउंड है, देन आपको आफ्टर 400 या आफ्टर 500 यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करना चाहिए। मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। और अगर आपका मिडिल सीजीपीए 3.4, देन यू कैन कंसीडर यूनिवर्सिटीज आफ्टर 100 to 300
तो इस तरह से आपने इन सारी यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करके आपने उन डिपार्टमेंट्स को जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनकी फैकल्टीज को देखना है, उनकी फैकल्टीज को ईमेल्स करनी है, कोल्ड ईमेल कहते हैं इनको। तो आपने एक फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट को somehow आपने इस तरह से अरेंज करना है कि वो फॉर्मेट आपको बार बार चेंज ना करना पड़े और चैट जीपीटी फॉर्मेट ना लिखवाना, क्योंकि बहुत ईजी है टू डिटेक्ट और प्रोफेसर इंटरेस्टेड ही नहीं होते अगर आपका फॉर्मेट इंटरेस्टेड नहीं होगा। और बहुत लंबा फॉर्मेट लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट राइट 3 to 4 लाइन्स एट मैक्स और somehow पोर्टफोलियो लिंक करना सीखो। अपना सीवी से काम नहीं बनेगा, अपने सारे प्रोजेक्ट्स एक जगह पे लिस्ट करो और उसको लिंक करो अपनी सीवी से, यहाँ अपना पोर्टफोलियो डायरेक्ट ईमेल करो। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, पोर्टफोलियो सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए या इंडस्ट्रियल डिजाइन के लोगों के लिए नहीं होता है। पोर्टफोलियो मींस एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन योर डिग्री, और आपने एक समहाउ वो शो करना है किसी एक वेबसाइट पे। अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट बना लें, और इट्स वेरी इजी टू मेक अ पर्सनल वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं अपनी एकेडमिक प्रोफाइल रिलेटेड, आप जस्ट कमेंट बिलो, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन बहुत ईजी है, बहुत लोगों ने वेबसाइट्स फ्री की बनाई हुई है। sites.google के ऊपर आप जाएं, आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अपने पोर्टफोलियोज में अपने सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट करें, अच्छे तरीके से लिस्ट करें, और देन आप उसको सीवी के साथ लिस्ट करें और देन प्रोफेसर को भेजें। तो आपकी प्रोफाइल में कुछ यूनिक चीज होगी जिसको देख के आपका प्रोफेसर कहेगा कि यस आई वांट टू वर्क विद हिम। तो आपके अच्छे चांसेस होंगे कि आपको प्रोफेसर कंसीडर कर ले। तो रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको एक चीज के लिए तैयार रहना होगा, प्रेशर। रिसर्च में काफी प्रेशर होता है, और इफ प्रोफेसर इज गिविंग यू फंडिंग तो ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू पब्लिश समथिंग। इट्स सिंपल। और खासतौर पर अगर आप यूएस में रीच आउट कर रहे हैं, या आप कनाडा में रीच आउट कर रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में रीच आउट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स ईरानियंस मिलेंगे, आपको मिडिल ईस्ट के बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स मिलेंगे, इंडियंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स मिलेंगे। तो आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप इन लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि इन लोगों के साथ ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। इट्स माय पर्सनल चॉइस, कुछ लोगों का अच्छा भी होता है, क्योंकि हम खुद इस एरिया से हैं, वी अंडरस्टैंड बेटर, सो दे आल्सो अंडरस्टैंड अस बेटर, सो दे एक्सपेक्ट अस टू डू अ लॉट ऑफ वर्क बट वी वांट टू लिव। तो ये मेथड है स्कॉलरशिप सर्च करने के। बट इसके अलावा एक बहुत अच्छा मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, फाउंडेशन बेस्ड स्कॉलरशिप। आप आगा खान फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएं, आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाएं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उनके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, वो किस तरह से फंड करते हैं, क्या प्रोसीजर है। मैंने भी बहुत सी वीडियोज इनके ऊपर बनाई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाय द वे, ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप स्कॉलरशिप्स एक्चुअल में सर्च कैसे कर सकते हैं। क्रंच इज दिस, कि अगर आपको बिल्कुल इस वीडियो से कुछ भी समझ नहीं आया और आपको नहीं समझ आई कि आपने कैसे कनेक्शंस बनाने हैं लिंक्डइन के ऊपर, आपने लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, लिंक्डइन इज द क्रंच। लिंक्डइन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सिंपली स्कॉलर्स एवेन्यू के ऊपर जाएं, और जो भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए जस्ट सर्च इट, और आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको उस कंट्री की सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। बाय द वे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया होगा तो आपको स्कॉलरशिप्स कैसे मिलेंगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डेली एक स्कॉलरशिप लाजम शेयर करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट कमेंट बिलो स्कॉलरशिप से उस्मान भाई एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।